हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019-2021 मेंस में पूछा गया प्रश्न। तो क्वेश्चन हमारा है रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में आते हैं, ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो क्रमशः 4:5 है। ए और बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए और बी का मासिक व्यय 1200 है तो ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है। देखो यहाँ पर मासिक आय है 4:5 है, इसको हम ले लेंगे 4x/5x। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, तो इनकम उसकी 4x है, वो जो खर्चा करता है वो 1200 रुपये करता है। दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो दोनों का खर्चा है वो सेम है। तो जो सामने मिलेगी सेविंग्स, तो सेविंग्स का जो रेशियो दिया गया है 14:19 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 चौको 76x, 19 गुणे 1200 इक्वल टू 14×5 70x और 14 इंटू 1200। 76x में 70x जाएगा तो 6x बचेगा इक्वल टू, ये माइनस का 19 इंटू 1200 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 19 माइनस 14 इंटू 1200। इसको यहाँ से काटापीटी मचा देंगे तो 200 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 200। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 1000। ठीक है, तो मासिक आय के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर वो होगा, वो 1 यूनिट है, यानी 4 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 1 यूनिट, यानी x का अंतर है। तो ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 रुपये। तो वही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि बी सी डी और ई का वेतन क्रमशः 2:3:4:5 है। तो बी सी डी और ई का जो वेतन है क्रमशः 2:3:4:5 है। ठीक है, उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हुई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है तो बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग क्या होगा। तो जो डी के जो है यहाँ वैल्यू दी गई है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का जो यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं 40%। तो कोई भी वैल्यू अगर 100% होती है, अगर 40% बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगी। ठीक है, तो जो 140% कम, ठीक है, अपॉन पे 100, तो ये वाली वैल्यू दी गई वो आपको 560 दी गई, तो ऊपर 560 लिख देंगे। ठीक है, इनटू हमसे पूछा गया बी सी डी और ई का मूल वेतन क्या होगा। तो देखो बी सी और डी का मूल वेतन अगर निकालना है तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 इंटू 14 कर देंगे। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो, 14 से 14 गया और 14 चौको 56। ठीक है, और ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 1400। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है ए बी और सी और डी के बीच 1250 रुपए की राशि वितरित की जानी है। तो ए बी और सी और डी के बीच में जो राशि वितरित करनी है कितनी, 1250 रुपये। बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर है। तो बी और डी का जो कुल हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। तो डी का हिस्सा है ए के हिस्से का कितना है, आधा है। सी का हिस्सा है वो ए का 1.2 है। तो सी का हिस्सा है वो ए का 1.2 है। तो पॉइंट हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल में यहाँ पर भी हम लोग ए को बराबर करेंगे तो यहाँ पर ए है 10 है, यहाँ पर इसको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए और सी को जोड़ने पे 11 आ रहा है, यहाँ पर ए और सी जोड़ते हैं तो 12 10 22 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो b प्लस डी आ जाएगा 28 आ जाएगा और a प्लस सी कितना आ जाएगा 22 यूनिट। ठीक है, तो अब इन चारों जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 28 22 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है वो 1250 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। ठीक है, अब 1/25 है तो हमें ए का पार्ट निकालना है। तो ए के पास कितने भाग है 10 भाग, तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, सी के पास कितने भाग है 12 भाग, तो 12 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है,
अब डी के पास कितने हैं 5 भाग, तो 25 गुणे 5 करेंगे तो 125, ठीक है। अब देखो रहा डी और बी और डी के मिला के कितने थे 28 भाग, डी का भाग था 23, 5 भाग, तो बी के पास जो भाग होगा वो कितना होगा 23 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 23 गुणे 25 करोगे तो ये हो जाएगा 575, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 250, 575, 300, 125, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, सीजीएल मेंस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन चौथा हमारा है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपात में होती है। तो हीरे की कीमत यानी इसको मान लेते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो उसके वजन के वर्ग यानी डब्ल्यू स्क्वायर के अनुपात में होती है। एक 14 ग्राम हीरे की कीमत 2560 रुपये है, या हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट गया है। इस टूट फूट से कितने प्रतिशत की हानि हुई है, यहाँ पर हमसे प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका कोई यूज रुपए का नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग इन्हीं दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो 14 ग्राम हीरे है, तो जो वेट है उसका 14 ग्राम है, तो जो उसकी कीमत होगी, ठीक है, 196 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, पहले पार्ट में उसको 5 ग्राम और दूसरे को 9 ग्राम, ठीक है। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो जो इसका कॉस्ट होगी वो मतलब 25 रुपये में बिकेगा और 81 में, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ दे तो कितने में बिकेगा ये 106 रुपये में। पहले कितने में बिक रहा था 196 में, अब बिक रहा है 106 में। तो कितने की हानि हो गई है 90 रुपये की। 90 रुपये की हानि किससे हुई है 196 से, ठीक है। परसेंट में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45.92% हमारा आंसर हो जाएगा।